हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम सेट थ्योरी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे जो एक्सरसाइज है आपका 1.6 उसके क्वेश्चंस को करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गए हैं और हमारे जो पिछली वीडियोस थी इसके जस्ट पहली वीडियो उसको आपने नहीं देखा, जहां पे मैंने आपको बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया, जो सिंबल्स यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में, जो लैंग्वेज यूज करते हैं उनको, उनका मतलब क्या होता है यहाँ पे सेट थ्योरी में, और इनको यूज करके हम कैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं। कुछ फार्मूले हमने देखे, डिराइव किए थे। तो इस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद फिर जो है आप इस वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे। एनीवेज, सो अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ एक्स, मतलब एक्स की कार्डिनलिटी 17, वाई की कार्डिनलिटी 23 और यूनियन की कार्डिनलिटी 38 दिया है। तो पूछ रहा है कि आप कार्डिनलिटी बताइए इनके इंटरसेक्शन की। अब चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यही से स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन क्वेश्चन फर्स्ट का यही से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, दो मेथड से करेंगे हम लोग। एक तो जो मैंने फार्मूला बताया था टू सेट्स पे, देखिए इंटरसेक्शन का कार्डिनलिटी पूछ रहा है, तो आपका तो ये डायरेक्ट फार्मूला था जो आपका फेवरेट होता है एज स्टूडेंट। बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये अप्रोच आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं दोनों मेथड से करूंगा। पहला जो मेथड है उस फार्मूले से डायरेक्ट करेंगे। तो यहां पे देखिए जो इंफॉर्मेशन दिया है, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स ये आपको दिया हुआ है 17। उसी तरीके से कार्डिनलिटी ऑफ वाई ये आपका दिया हुआ है 23 एंड कार्डिनलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई ये आपका दे दिया है 38। और आपसे पूछ क्या रहा है? इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी। तो जो आपके पास फार्मूला है, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। ए की प्लेस पे एक्स रख दीजिए, बी के प्लेस पे वाई रख दीजिए। तो यहां पे जो फार्मूला है वो हम यूज करेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एक्स प्लस कार्डिनलिटी ऑफ वाई माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये हमारे पास फार्मूला है फ्रेंड्स। सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। यहां पे ये दिया हुआ है 38, ठीक है। इधर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स 17 दिया है, कार्डिनलिटी ऑफ वाई आपका दिया हुआ है 23। आपसे पूछ क्या रहा है? कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। बस हो गया फ्रेंड्स। सिंपली इसको आपको अब सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको ऐड करेंगे 40 होता है, प्लीज चेक करिएगा, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखिए यहां से कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ये क्या हो जाएगा? बस अब देखिए 40 माइनस 38 कितना हो जाएगा? 2। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये मेथड 1 था जो बाई फार्मूला हमने किया। मेथड 2 मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं और मैं चाहता भी हूं कि आप इस मेथड पे फोकस करें। हमने आपको बताया था ये मेथड ओनली ए ओनली बी ये चीजें, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे मैं उस अप्रोच को लगाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे ये दो सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो सेट्स दिए हुए हैं। चलिए मैं लिख दिया। मैं मान लेता हूं ये सेट y है और यहां पे जो ये सेट है वो मेरा क्या है? x है, ठीक है। चलिए अब यहां पे यूनिवर्सल सेट भी होगा, हालांकि उसको लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो चलिए यहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया है, ध्यान दीजिए मैंने आपको क्या बोला था। ये पूरा यहां से लेके ये जो ब्लू सर्कल है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट एक्स को। मतलब अगर इसकी कार्डिनलिटी की बात बोलूं तो इस पूरे ब्लू सर्कल में जितने एलिमेंट्स होंगे उस वही क्या होगा? इस सेट की कार्डिनलिटी। और वो दिया हुआ है 17, मतलब इसमें टोटल 17 एलिमेंट होंगे पूरे ब्लू सर्कल में फ्रेंड्स। ग्रीन सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट वाई के लिए। अब यहां पे
सेट वाई में कितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है 23। अब ध्यान दीजिए इनमें कुछ कॉमन तो होगा ना, और वो कॉमन पोर्शन क्या है, देखिए ये मेरा व्हाइट वाला पोर्शन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है। और अगर मैं आपको प्रॉपर बताऊं तो चलिए मैं ये पोर्शन इतना ऐसे कर देता हूं, ये पूरा जो ब्लैक में ड्रॉ कर रहा हूं यही मेरा क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। क्लियर? अब ध्यान दीजिए यहां पे जो मेरा ओनली एक्स जो मैं आपको बताया था वो क्या था, ओनली एक्स मतलब एक्स डिफरेंस वाई, मतलब एक्स में से कॉमन पोर्शन जो है ना वो हटा देता हूं। तो देखिए पूरा एक्स की अगर मैं बात बोलूं तो ये पूरा ब्लू है, इसमें से इतना पोर्शन मेरा क्या है, कॉमन है, तो इसको हटा दूंगा। तो ये जो मैं ब्लू पोर्शन खींच रहा हूं फ्रेंड्स ना, ध्यान दीजिएगा इतना पोर्शन, ये ब्लू वाला, ये रीजन जो होगा यही मेरा क्या है, ओनली एक्स है। क्या है? ओनली एक्स। ठीक, और ओनली एक्स मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, अगर सेट फॉर्म में देखना है तो एक्स डिफरेंस वाई। उसी तरीके से अगर ओनली वाई निकालना है तो वाई में से कॉमन हटा देंगे, तो वाई में से जब कॉमन हटाएंगे इतना जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन, ठीक है ना, ये पूरा पोर्शन, ये मेरा क्या है, जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, ओनली वाई। और ओनली वाई मतलब क्या होता है, वाई डिफरेंस एक्स, सेट की फॉर्म में मैं अगर बोलूं। ठीक, अब चलिए मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था, ये जो ब्लू पोर्शन है मतलब ओनली एक्स, ठीक है ना, इसकी जो कार्डिनलिटी होगी प्लस ये जो ब्लैक है इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी प्लस ओनली वाई जो ग्रीन है, यही क्या देगा मेरा, कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में जो पूछे ना, हमें क्या पूछ रहा है, इस इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी, तो आप एज्यूम कर लेते हैं, यहीं पे आप एज्यूम कर लीजिए जो पूछे उसकी कार्डिनलिटी। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, आप कोई नंबर एज्यूम कर लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल पी एज्यूम कर लेता हूं। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि ये जो कार्डिनलिटी होगी ना, ये जो ब्लैक पोर्शन है इंटरसेक्शन, इसकी कार्डिनलिटी पी है, मतलब इसमें पी एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान दीजिए उस केस में कार्डिनलिटी जो है इसकी क्या हो जाएगी, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ओनली एक्स, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी। तो अगर इसकी कार्डिनलिटी निकालना है आपको तो देखिए क्या करूंगा, ये पूरे x में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से कॉमन वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। पूरे x में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 17, तो ये 17 हो गया, इसमें से मैं कॉमन हटा दूंगा। कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, तो 17 माइनस पी। ठीक है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूं ग्राफ में, आपको जब वीडियो आपके पास पहुंचे तो इसको क्लियरली दिखना चाहिए। तो 17 माइनस पी। ठीक, उसी तरीके से कार्डिनलिटी ऑफ ओनली, कार्डिनलिटी मैं बोल रहा हूं तो कार्डिनलिटी के लिए हम एन नोटेशन यूज करते हैं। सो कार्डिनलिटी ऑफ क्या, ओनली वाई ना, केवल वाई की कार्डिनलिटी, ओनली वाई ये ग्रीन पोर्शन, मतलब ग्रीन पोर्शन की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, देखिए वाई पूरा ये था, इसमें से मैं क्या करूंगा, कॉमन जितने एलिमेंट्स होंगे उसको सेपरेट करूंगा। वाई की कार्डिनलिटी आपकी 23 दी हुई है, और माइनस कॉमन जो है, कॉमन कितने एलिमेंट्स है, पी, मैंने पी लिख दिया। ठीक है, चलिए तो 23 माइनस पी ओनली वाई की कार्डिनलिटी, 17 माइनस पी ओनली एक्स की कार्डिनलिटी, और इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी हम क्या एज्यूम किए हैं, पी। अब हमारे पास जो फार्मूले हम लिखे थे, फार्मूले क्या, इसी कॉन्सेप्ट से ध्यान दीजिएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ओनली एक्स मतलब ये ब्लू पोर्शन प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, मतलब इनका इंटरसेक्शन जो आपके ब्लैक पोर्शन में दिख रहा होगा, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ग्रीन पोर्शन क्या है, ओनली वाई। तो ये अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, आएगा। बस अब इस फार्मूले में आपको रख देना है जो भी आपने क्वांटिटीज, लेफ्ट में ओनली एक्स की कार्डिनलिटी आपने निकाला 17 माइनस पी, प्लस इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी आपने एज्यूम किया है पी, प्लस
ओनली एक्स ग्रीन पोर्शन की कार्डिनलिटी 23 माइनस पी, और यही क्या हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई। प्लीज चेक करिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए एक पी यहां से कैंसिल आउट हुआ, 23 प्लस 17 कितना होगा 40, और यहाँ पे माइनस पी, दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई, ये क्वेश्चन में शायद दिया था आपको, ये देखिए 38 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 38, और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 38 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2। देखिए इससे भी आपने किया 2 आया और यहाँ से भी 2 आया। मेरा सजेशन ये है कि ठीक है, अब फार्मूला याद करें, जो इजी क्वेश्चन जैसे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है वहां पे ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करके आप लगा सकते हैं ये वाला फार्मूला, लेकिन जब क्वेश्चंस घुमाते हैं थोड़ा तो फिर आपको ये मेथड, तो मेथड 2 मेरा सजेशन होगा प्रैक्टिस करते हुए चले। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, if x and y are two sets such that union has 18 element, x has 8 element, y has 15 element, how many elements does x intersection y have? सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कार्डिनलिटी x इंटरसेक्शन y की आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, इसको होमवर्क छोड़ता हूं, दोनों मेथड से करिएगा फ्रेंड्स, मेथड 2 को आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आप जब अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, तो दोनों मेथड से आप करेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 में करता हूं, क्वेश्चन 3 भी बहुत इजी है, बट चलिए इसको करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब देखिए लैंग्वेज आना शुरू हुआ, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये क्या पूछ रहा है इंटरसेक्शन। यहां पे देखिए मैंने लिखा था इंटरसेक्शन जब आएगा तो बोथ की बात करेगा, तो आपको क्या पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन। अब यहां पे जब ऐसा क्वेश्चन आए, मैं एक बार प्रॉपर सोल्यूशन कर देता हूं होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एज्यूम करते हैं, लेट हिंदी के लिए आप मान लीजिए h, सो लेट h डिनोट the set of people who speak क्या हिंदी, ठीक है ना, who speak हिंदी। हिंदी के लिए मतलब जितने लोग हिंदी को बोलते हैं उनका कलेक्शन को, या वो जो सेट बनाऊंगा उसको h, एंड इंग्लिश के लिए मैं ई लिख देता हूं, एंड ई इज इज दैट फॉर पीपल हु स्पीक क्या इंग्लिश, हु स्पीक इंग्लिश। चलिए यहां पे आप ये जूम करते हैं, सेट पहले आप बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में जो ये देता है ना कि ग्रुप ऑफ 400 पीपल, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स ना कि क्वेश्चन में ये यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी दे देता है, और कभी कभी जो है क्वेश्चन में ये यूनियन की कार्डिनलिटी, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और ये लॉजिक से समझना है। इस लैंग्वेज को पढ़िए, क्या बोला, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मतलब बोल रहा है ना कि 400 लोग हैं, तो उनमें से 250 लोग हिंदी बोलते हैं एंड 200 स्पीक इंग्लिश। तो यहां पे जो बोल रहा है कि आउट ऑफ 400 250 हिंदी बोलते हैं एंड 200 स्पीक करते हैं क्या इंग्लिश। तो यहां पे जो सेंस बन रहा है, मतलब ये जो कार्डिनलिटी दिया हुआ है ना, मतलब ये यूनियन का दिया हुआ है, मतलब H यूनियन E की ये कार्डिनलिटी दिया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज बन जाता है, हालांकि प्रॉपर लैंग्वेज जो होता है ना क्वेश्चंस में, यहाँ पे बोलना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि एटलीस्ट, यहाँ पे जो होगा ना एटलीस्ट वन ऑफ द पीपल ना, इनमें से जो है कि कुछ, या तो ऐसे बोलते हैं कि कुछ हिंदी बोलते हैं और कुछ जो है इंग्लिश बोलते हैं, या ऐसे बोलते हैं कि ये जो 400 पीपल है ना, ये जो मैं ले रहा हूं इसमें से कुछ हिंदी बोलेंगे और कुछ इंग्लिश बोलते हैं। आगे लैंग्वेज में यहाँ पे ऐड करता है, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं किया, तब भी आपको लैंग्वेज से पकड़ना है कि ये यूनियन की कार्डिनलिटी दे रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, हियर जो कार्डिनलिटी है किसकी, H यूनियन E ना,
हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों का जो कार्डिनलिटी है यूनियन का, वो क्या है 400। इस क्वेश्चन में आपको ये पकड़ना था। यहाँ पे जो कार्डिनलिटी ऑफ हिंदी है वो है 250, और जो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ई मतलब इंग्लिश बोलने वालों की ये क्या है 200। आपसे पूछ क्या रहा है बोथ, मतलब आपसे पूछ रहा है ये कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब यहां से देखिए मेथड 1 आपको मैं छोड़ूंगा, डायरेक्ट फार्मूला आप लगाएंगे, ये डायरेक्ट फार्मूला आप लगाएंगे और यहां से इस फार्मूले से आप तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको मैं स्ट्रेट है जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं, मैं सेकेंड मेथड का अप्रोच लगाने में इंटरेस्टेड हूं, तो चलिए अगर उसमें इंटरेस्टेड है आप भी तो यहां पे ये सेट बनाइए, ठीक है ना, ये 2 सेट्स बनाइए। चलिए लैंग्वेज आपको समझना है। यहां पे अगर आप चाहें तो यूनिवर्सल सेट के लिए आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इस पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट कोई इशू नहीं। यहां पे हिंदी के लिए ब्लू लाइन मतलब ब्लू सर्कल और ग्रीन सर्कल इंग्लिश सेट के लिए, मतलब इंग्लिश बोलने वालों का जो सेट है उसके लिए ग्रीन सर्कल। तो अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी बोलने वालों किस जो रिप्रेजेंट करता है सेट ने, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ना ब्लू वाला ये, तो इसमें देखिए इतना पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन इसको मैं रेड कर दूं, कोई इशू नहीं, रेड कर, ये पोर्शन मेरा क्या है कॉमन है, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो कि दोनों बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन में अगेन जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंगली चलना है आपको। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसकी कार्डिनलिटी तो आप एज्यूम कर लीजिए, क्वेश्चन में जो पूछे ना उसी को एज्यूम करिए। सो ये H इंटरसेक्शन E, इसकी कार्डिनलिटी को मैं P ले लेता हूं, आप कोई और नंबर ले सकते हैं। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि ये मेरा P है, ये देखिए, मतलब ये जो इंटरसेक्शन है ना कॉमन पोर्शन, उसकी कार्डिनलिटी P, मतलब क्या हुआ, P लोग ऐसे हैं, P पर्सन्स ऐसे हैं जो कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पे जो लॉजिक है उसको आपको पकड़ना है, ये पोर्शन मेरा क्या होगा, ठीक है ना, ये जो अभी मैं ब्लू रीजन बना रहा हूं, सर्कल पूरा जो ब्लू था वो हिंदी बोलने वालों की संख्या टोटल, उसमें से P ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं हिंदी भी बोलते हैं, ओनली हिंदी, ये केवल ब्लू पोर्शन होगा, मैं कॉमन हटा दूंगा। उसी तरीके से ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश में क्या करेंगे, टोटल जो इंग्लिश बोलने वाले हैं ना, ये पूरी सर्कल जो थी ग्रीन वाली, इसमें इतने जो हैं जो कि कॉमन है हिंदी इंग्लिश दोनों, तो इसको हटा दूंगा। तो हटाएंगे मतलब ये ग्रीन जो है ये मेरा क्या है ओनली इंग्लिश, ठीक है। अब चलिए अब यही से फटाफट करते हैं। अब ध्यान दीजिए इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, मतलब मैं जानना चाहता हूं कार्डिनलिटी ऑफ ओनली हिंदी, केवल हिंदी बोलने वालों की। तो क्या करेंगे, टोटल हिंदी बोलने वालों का लिए ये पूरा ब्लू सर्कल था उसमें से कॉमन हटा देंगे, तो ये जो ब्लू रीजन आपको दिख रहा है ये ओनली हिंदी है, तो क्या हो जाएगा हिंदी के लिए 250 मतलब ध्यान दीजिए ये पूरा सर्कल की बात कर रहा है, तो 250 में से मैं कॉमन हटा दूंगा, कॉमन मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वालों की संख्या, तो ये P। उसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलूं कार्डिनलिटी ऑफ ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश बोलने वालों की कार्डिनलिटी, तो क्या करेंगे, ये देखिए ये पूरी जो ग्रीन सर्कल है वो इंग्लिश बोलने वालों की है, ठीक है ना, टोटल इसमें से P ऐसे हैं जो कि हिंदी भी बोलते हैं, तो इसको हटा दूंगा, मतलब ये जो आपका ग्रीन रीजन है यही क्या है ओनली इंग्लिश बोलने वालों का। तो इसमें लिखा है हिंदी के लिए, मतलब ये पूरे सर्कल ग्रीन सर्कल की कार्डिनलिटी क्या है 200, और उसमें से अगर मैं कॉमन वाले को सेपरेट कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ये ग्रीन जो है रीजन उसका मतलब ओनली इंग्लिश का, और इसकी कार्डिनलिटी तो आप एज्यूम करके चल ही रहे हैं क्या P, बस हो गया। अब यहां पे देखिए ओनली हिंदी ब्लू रीजन प्लस ये रेड रीजन कॉमन वाला प्लस ये ग्रीन रीजन, यही क्या होगा मेरा यूनियन होगा। तो यहां पे बस सीधे सीधे कार्डिनलिटी ऑफ ओनली हिंदी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बोथ हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ क्या ओनली इंग्लिश, और यही क्या हो जाएगा मेरा ब्लू रीजन रेड रीजन और ग्रीन रीजन, यही क्या हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ
H यूनियन E। क्लियर, समझ में आया फ्रेंड्स? सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। यहां पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे चलिए, ये वैल्यू मेरी दिया हुआ है क्या, 400, यूनियन की 400। ओनली H आपने निकाला 250 माइनस P, ठीक है ना। और यहां पे इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी आप एज्यूम करके चल रहे थे क्या, P, तो प्लस P प्लस ओनली इंग्लिश के लिए आपने निकाला है 200 माइनस P और दिस इज इक्वल टू 400। थोड़ा सा ये, चलिए ठीक है, इधर मैं ऐसे किया, मैं जगह जगह पे कर दूं ना, जहां जहां पे किया था तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। प्लस इसके लिए मैं P प्लस इसके लिए 200 माइनस P और दिस इज इक्वल टू 400। एक P यहां से कैंसिल आउट हुआ तो यहां से क्या आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 250 प्लस 200 450 और यहां पे माइनस P, दिस इज इक्वल टू 400 और यहां से P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 450 माइनस 400 कितना आ जाएगा, 50। तो ये आपकी आ गई P। क्या था आपने जो किया था, बोथ हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों का जो सेट है ना, उसकी कार्डिनलिटी को, दैट मीन्स क्या हुआ कि P इक्वल टू 50, मतलब 50% ऐसे होंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे। फ्रेंड्स समझ में आ गया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। अब यहां पे आते हैं अगला क्वेश्चन 4। इफ S and T are two sets such that S has 21 element, T has this, intersection has this, how many elements does union has? तो फ्रेंड्स बिल्कुल फोर्थ, बिल्कुल यही जो हम लोग फर्स्ट किया, थर्ड किए हम लोग 2 क्वेश्चन, मैंने सेकेंड आपको होमवर्क छोड़ा था, सेकेंड आपने ट्राई किया होगा, तो फोर्थ भी। तो बाकी आपको यहाँ पे मैं 2 जो सिमिलर क्वेश्चन है सेकेंड एंड फोर्थ वो आपको होमवर्क देता हूं। और इन क्वेश्चंस को फ्रेंड्स आप करें या ना करें, आप सेकेंड मेथड से जरूर करेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि सेकेंड मेथड ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहां पे किया, ठीक है। अब चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई तो आगे फर्दर कुछ और क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिया इस एक्सरसाइज का, और उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। अगेन क्वेश्चन 5 की बात करूं, इफ x and y are two sets such that x has 40 elements, union has 60 element, intersection has 10 elements, how many elements does y have? तो देखिए वही क्वेश्चन है, इसको दोनों तरह से, मेथड 1 जो फार्मूला और मेथड 2 जो मेरा है, मैं अभी बता रहा हूं, तो मैं मेथड 2 से कर देता हूं, मेथड 2 से कर देता हूं, मेथड 1 आपका होमवर्क हो जाएगा। तो मेथड 2 से मैं करता हूं, जो मैं आपको बार बार कोशिश करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए यहां पे कुछ नहीं है, बहुत इजी। ये मेरा थोड़ा सर्कल प्रॉपर बना लीजिएगा, 2 सर्कल्स हैं ऐसे, चलिए ये सर्कल सही बन गया। एनीवेज ये मेरा सेट y और ये मेरा सेट x है, ठीक है। इन्वर्सल सेट आप चाहें तो बना सकते हैं, उसकी कोई यहाँ पे ऐसा जरूरत नहीं है, बट ठीक है अब बना लीजिएगा इन्वर्सल सेट ऐसे, एक रेक्टेंगल बना लीजिएगा। एनीवेज यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा है उस पे आते हैं, फोकस करते हैं। ओनली x क्या होगा, तो ये देखिए ये कॉमन पोर्शन है, इसको मैं रेट कर देता हूं, ये मेरा कॉमन पोर्शन है, ये मेरा कॉमन पोर्शन है, और यही पोर्शन मेरा क्या है फ्रेंड्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, x इंटरसेक्शन y को, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में वो दे दिया है 10 एलिमेंट्स, मतलब इसकी कार्डिनलिटी आपको 10 दे दिया है, ठीक है ना, ये 10 दे दिया है, हो गया। अब चलिए मेरा ओनली x क्या होगा, तो ओनली x देखिए ये है ब्लू लाइन, अब सॉरी ब्लू रीजन ना, ये रीजन। अब आप देखिए ये ब्लू सर्कल जो है ना, ये पूरा ये टोटल x को बताता है, x के में कितने एलिमेंट्स है, और जिसमें से 10 एलिमेंट्स कॉमन है x और y में, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा दूंगा, तो ये जो मेरा ब्लू रीजन बन रहा है, यही मेरा क्या हो जाएगा, ओनली x। तो ये मेरा ओनली x हो गया, ये मेरा क्या है, ओनली x। और उसी तरीके से अगर ये पूरा टोटल जो ग्रीन सर्कल है वो टोटल y के एलिमेंट्स बताता है, और उसमें से 10 ऐसे हैं जो कि x और y दोनों में कॉमन है, तो ओनली y जो होगा, ये अभी जो मैं रीजन खींच रहा हूं ग्रीन वाला, वो मेरा क्या है, ओनली y। तो ये मेरा हो जाता है ओनली y। क्लियर। अब चलिए एक एक चीज निकाल लीजिए। अब इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी ये निकाल लीजिए। तो कार्डिनलिटी ऑफ
ओनली एक्स। तो एक्स की केवल एक्स की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये पूरे में से 10 सेपरेट करेंगे। एक्स के लिए कुछ दिया होगा, देखिए एक्स हैज 40 एलिमेंट्स, तो 40 एलिमेंट्स ये टोटल जो ब्लू सर्कल है उसमें से 10 ऐसे हैं जो कॉमन है, तो आप क्या करेंगे 40 में से 10 सेपरेट करेंगे, कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो 30 एलिमेंट्स ओनली एक्स में आते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से आइए, इसकी कार्डिनलिटी दे दिया है, यहां पे ये दे दिया है, तो इसको भी मैं लिख लूं यहां से। इसके लिए जो रेड मतलब ये पिंक दिख रहा होगा, ये क्या है कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन की, इसमें दे दिया है 10 एलिमेंट्स। अब ध्यान दीजिए ओनली वाई ये है, तो ओनली वाई की कार्डिनलिटी क्या होगी इसको निकालने के लिए, ठीक है ना, ओनली वाई की कार्डिनलिटी। अब यहां पे ओनली वाई को मानना पड़ेगा, तो एज्यूम कर लीजिए लेट कार्डिनलिटी ऑफ ओनली वाई ना, ओनली वाई दिस इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं पी। तो ध्यान दीजिए मैंने इसको माना है पी। ठीक है, अब चलिए सारा कुछ सेट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ओनली एक्स प्लस ब्लू रीजन प्लस ये पिंक दिख रहा होगा आपको, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन पिंक रीजन प्लस ग्रीन रीजन कार्डिनलिटी ऑफ ओनली वाई, और दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ इनका यूनियन। यही तो होगा फ्रेंड्स, बस हो गया। ओनली एक्स कितना आया था 30, आप रख दीजिए यहां पे 30, इंटरसेक्शन का आपने निकाला 10 प्लस ओनली वाई का आपने एज्यूम किया है पी। फ्रेंड्स ये चीज याद रखिए, ओनली वाई का आपने एज्यूम किया है पी, यहां पे मैं एज्यूम कर लिया दिस, और दिस इज इक्वल टू यूनियन का आपके क्वेश्चन में दिया है क्या 60 एलिमेंट्स, ये हो गया मेरा 60। अब देखिए यहां से मेरा p आ जाएगा, p क्या हुआ 60 और इधर 40 होगा ना, तो 60 माइनस 40 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 20। अब यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना था फ्रेंड्स, आपको पूछ रहा है ना कि हाउ मेनी एलिमेंट डज y हैव, तो ये जो p निकाला है आपने 20, ये ग्रीन पोर्शन का है, लेकिन y का पूछ रहा है y में टोटल कितने, y में टोटल मतलब ये पूरा ग्रीन सर्कल का पूछ रहा है, तो दिस विल इंप्लाई कार्डिनलिटी ऑफ y ग्रीन सर्कल, सर्कल ग्रीन, तो क्या हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ओनली y मतलब ग्रीन प्लस इंटरसेक्शन प्लस कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ना, कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्या हो जाएगा ओनली का आपने निकाला है 20, कार्डिनलिटी का मेरा क्या है सॉरी इंटरसेक्शन का क्या है 10, तो टोटल इसका भी आ जाएगा 30। तो ये आंसर 30 आएगा फ्रेंड्स y का। तो यहाँ पे घुमाया था, मतलब घुमाया क्या था, y का पूछ रहा था, तो मैंने ओनली y का निकाला और उसके बाद कॉमन ऐड कर दिया, तो टोटल y की कार्डिनलिटी आ गई। क्लियर हुआ, प्लीज बोलिएगा। अब मेथड 1 आपका होमवर्क डायरेक्ट फार्मूला में रख देंगे, थोड़ा सा इजी है। तो यहां तक जो भी हमने क्वेश्चन किया ना, जो भी क्वेश्चन हम किए क्वेश्चन 5 तक, तो अब तक आपको लग रहा होगा कि अरे सर ये क्या बता रहे हैं ओनली, हमें तो ये फार्मूला जो है ना मेथड 1, ये फार्मूला तो सबसे आसान है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस घुमाते हैं आपके एक्चुअल एग्जाम, एंट्रेंस की बात बोलूं, जेई की बात बोलूं, ठीक है ना, या फिर आपके होम एग्जाम में भी जब टीचर अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं तो वो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत कम पूछेंगे। देखिए जो 7th क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मिसलेनियस में भी घुमाएंगे। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि इस मेथड 2 पे आपको फोकस करना है, प्रैक्टिस करिए। हाँ मेथड 1 आसान है, क्वेश्चन 5 तक मेथड 1 आपको इजी लगेगा डायरेक्ट फार्मूला यूज करके, ठीक है ना। अरे बिल्कुल, वो फार्मूला यूज करते तो फटाफट आपका हो जाता। y की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, इसका कार्डिनलिटी ऑफ x प्लस कार्डिनलिटी ऑफ y माइनस इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी इक्वल टू यूनियन, तो 40 माइनस 10 कर देंगे 30, इधर ले जाके सेपरेट कर देंगे 30, आंसर आपका आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको ये मैं बार बार बोल रहा हूं मेथड 2 आपको अप्लाई करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं से करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट 1 ऑफ 2 ड्रिंक्स। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देख के आइएगा। यहाँ पे पूछ क्या रहा है ना,
25 लाइक क्या लिखा है 52 लाइक टी, एक मिनट, 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन, यहां पे देखिए, ये देखिए लैंग्वेज, इसी को मैं बोल रहा था, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो ग्रुप बोल रहा है ना, ग्रुप ऑफ 70 पीपल, ये जो कार्डिनलिटी दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट की नहीं दिया है, ये दिया क्या है यूनियन का। मतलब 70 लोगों को लेता है, उसमें से जो 70 लोग हैं ना, वो हर एक पर्सन या तो कॉफी पीता है या तो टी, कम से कम। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये कार्डिनलिटी यूनियन की दे दिया है, ठीक है। और यहां से पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। अब देखिए बोथ कॉफी एंड टी, तो यहां पे मैंने आपको बताया था, ये पूछ क्या रहा है इंटरसेक्शन। ये देखिए जब इंटरसेक्शन हो तो बोलता क्या है बोथ ए एंड बी, तो बोथ आ गया, तो यहां पे इंटरसेक्शन पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वही लैंग्वेज प्रॉपर आप लिख लीजिएगा। एज्यूम करिएगा कि सी जो है वो सेट रिप्रेजेंट करता है कॉफी के लिए, कॉफी पीने वालों का सेट जो है वो क्या है सी, कॉफी पीने वालों का, ठीक है ना, और सॉरी कॉफी पीने वालों का, और टी जो सेट है वो रिप्रेजेंट करता है उन लोगों के लिए जो कि केवल टी पीते हैं, चाय पीते हैं। इतना आप लैंग्वेज पहले लिख लीजिएगा। अब यहां पे जो गिवन है पहले वो लिखिए, तो जो गिवन है उसको लिखिए। गिवन जो यहां पे है क्या, यहां पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्डिनलिटी ऑफ सी, कॉफी, कॉफी पीने वालों का 37, ठीक है, और टी पीने वालों का 52 और यूनियन का, ये ध्यान दीजिएगा, यूनियन की कार्डिनलिटी आपका 70, ठीक है ना। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इंटरसेक्शन का। अगेन यहां पे भी आप बोलेंगे कि सर स्ट्रेट फार्मूला, तो बिल्कुल मेथड 1 आप अप्लाई करेंगे, बट यहां पे मैं इंटरेस्टेड जो हूं उसमें अपना मेथड बताने के लिए, तो चलिए अपने मेथड से हम करते हैं ना। सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड बिल्कुल स्ट्रेट फार्मूले में आप रख दीजिएगा, आ जाएगा। अब देखिए ये मेरा टी के लिए रिप्रेजेंट करता है ग्रीन और कॉफी के लिए सी, ये ब्लू वाला, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ना कि बोथ, तो यहां पे आप एज्यूम करते हैं, यहां पे एज्यूम करेंगे कि कार्डिनलिटी जो है कॉमन इनके इंटरसेक्शन की मान लीजिए पी है। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि यहां पे ये देखिए ये कॉमन है ना, तो कॉमन जो है उसकी कार्डिनलिटी मैंने एज्यूम किया पी। पूरी जो ब्लू सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल कॉफी पीने वालों के लिए, और मुझे क्या निकालना है, आपको मुझे क्या निकालना है ओनली कॉफी, तो ओनली कॉफी ये होगा, क्या करूंगा जो कॉफी की पूरी संख्या है उसमें से कॉमन वाला हटा दूंगा, तो यहां से कार्डिनलिटी ऑफ ओनली कॉफी ये क्या आ जाएगी, कॉफी का कितना है 37, तो 37 माइनस ये पी कॉमन, ये हो जाएगा। उसी तरीके से ओनली टी का कार्डिनलिटी अब आप समझ गए होंगे कैसे निकलेगा ओनली टी वाला, तो कार्डिनलिटी ऑफ ओनली टी ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पूरी ग्रीन जो है टी का है उसमें से कॉमन हटा देंगे तो ओनली, तो टी के लिए आपको लिखा है 52, तो 52 माइनस पी, ठीक है ना। अब बोथ की बात करता है, तो बस कार्डिनलिटी ऑफ ओनली कॉफी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ओनली टी, और दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, या कार्डिनलिटी ऑफ सॉरी यूनियन। मिनट इसको प्रॉपर लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ, लैंग्वेज आप बस पकड़िएगा फ्रेंड्स, यूनियन, प्लीज चेक करिएगा। अब सब कुछ दिया हुआ है, ये है आपका 37 माइनस पी, इसको आप पी लिए हैं, और ये है मेरा 52 माइनस पी, और यूनियन की कार्डिनलिटी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 70 दिया हुआ है, ये यहाँ से गया, जब ऐड करेंगे ये तो 89 होता है क्या फ्रेंड्स, एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा कितना होगा ये 89 होगा, तो यहां से देखिए ये आ जाएगा 89 माइनस पी, दिस इज इक्वल टू 70, तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी 89 माइनस 70,
ये कितना हो जाएगा 19। और इसको आप मेथड 1 जो फार्मूला डायरेक्ट उससे भी लगा के करिएगा, वो मैं होमवर्क देता हूं। अब चलिए जो मेन क्वेश्चन था मेरा, जिसके लिए हम इतना कुछ कर रहे थे, अब ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यही मेन है। क्या है ये देखिए, क्वेश्चन 7 को जरा पढ़िए। इन अ ग्रुप ऑफ 65 people, 40 like cricket, 40 like both cricket and tennis. How many like tennis only, not cricket? How many like tennis? अब यहां पे क्वेश्चन को पहले समझिए। पहली चीज कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको समझना है कि ये 65 दिया है ना, ये जो कार्डिनलिटी है ये यूनियन की है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एज्यूम करेंगे ना, क्रिकेट के लिए मैं सी यूज करता हूं, मतलब ये सेट है, लैंग्वेज लिख लीजिएगा, लेट सी डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। एंड उसी तरीके से टेनिस लिखा हुआ है तो टेनिस के लिए टी, तो ये टेनिस का हो गया। टेनिस टी क्या रिप्रेजेंट करता है, उन पर्सन्स का या पीपल का सेट जो कि टेनिस लाइक करते हैं। अब जो क्वेश्चन में दिया है पहले तो उसकी बात कर लीजिए। तो यहाँ पे जो गिवन है, चलिए यहीं पे मैं लिखता हूं, जो गिवन है आपके पास वो क्या है, कार्डिनलिटी जो है ना सी यूनियन टी, क्रिकेट और टेनिस, ये दोनों का कॉमन आपको दिया है 65, ठीक है। क्रिकेट के लिए कार्डिनलिटी ऑफ क्रिकेट ये आपको दिया है 40, और यहां पे जो कार्डिनलिटी है कॉमन क्रिकेट और टेनिस दोनों का, ये इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या 10, प्लीज चेक करिएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, यहां पे जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, वो पूछ क्या रहा है पहले उस पे आपको समझना है। 2 पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। अब देखिए यहां पे ये पूरे लैंग्वेज का मतलब है, आपसे पूछ रहा है ना कि कार्डिनलिटी ऑफ ओनली टेनिस, बोल रहा है ना हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, टी माइनस सी पूछ रहा है, मतलब टी सेट डिफरेंस सी, और इसी को हम क्या बोलते थे ओनली टी। तो यहां पे देखिए जब वो लॉजिक आप जो हम अब तक करते आए उससे करते तो आप ये बड़ा आसानी से कर ले जाते। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। पूरा 2 सर्कल बना दीजिए यहां पे दिस, और उसी तरीके से एक ग्रीन सर्कल बनाइए। चलिए ये सर्कल है, ठीक है। अब चलिए यहां पे जो क्वेश्चन में जो जो चीजें दिया है उस पे पहले फोकस करिए। सबसे पहले कॉमन की बात करते हैं, ध्यान दीजिए कॉमन मेरा ये है, ठीक है ना। और कॉमन के लिए दे दिया है कि 10 ऐसे लोग हैं जो कि क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, तो ये कॉमन की कार्डिनलिटी जो है आपकी यहां पे दे दिया है 10। अब ध्यान दीजिए टोटल क्रिकेट की बात बोलूं तो क्रिकेट ये पूरा ब्लू सर्कल दिया है 40। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे करूं, चलिए ये देखिए 40 लाइक क्रिकेट, तो 40 आपको जो यहां पे दिया है ना पूरा ब्लू सर्कल, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूं, ये सेट मेरा सी है और ये टी है, ये 40 पूरा ब्लू सर्कल। लेकिन हमें क्या चाहिए ओनली, तो देखिए ओनली मेरा ये आएगा, ये मेरा क्या है ओनली क्रिकेट। ओनली क्रिकेट में क्या करते हैं, जो क्रिकेट टोटल है उसमें से कॉमन हटा देंगे, तो यहां से जो मेरी कार्डिनलिटी आ जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ओनली क्रिकेट, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल जो है 40 क्रिकेट का, इसमें से मैं क्या करूंगा कॉमन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कॉमन मतलब ये, तो ये कितना आ जाएगा 30। समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए, अब यही तो मेन पूछ रहा है क्वेश्चन। पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ मेनी लाइक ओनली टेनिस ना, तो ये जो पूरा लैंग्वेज लिखा है लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, इसका मतलब आपको जो पूछ रहा है कार्डिनलिटी ओनली टेनिस का, ये ओनली टेनिस की कार्डिनलिटी पूछ रहा है, और ओनली टेनिस की कार्डिनलिटी पूछ रहा है, तो यहां पे आप एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट कार्डिनलिटी ऑफ ओनली टेनिस, इसको मैं एज्यूम कर लूं जो मैं एज्यूम करता था पी, ठीक है ना। तो ये ग्रीन पोर्शन की मैं एज्यूम कर रहा हूं फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ ओनली टेनिस, दिस इज
क्या हो जाएगा, मैं एज्यूम किया हूं, देखिए मैं यहां पे एज्यूम कर लिया हूं P, बस फार्मूला आपके सामने बन गया का। इसे देखिए ब्लू प्लस ये जो आपका पिंक है कॉमन वाला प्लस ग्रीन, यही क्या होगा, टोटल कार्डिनलिटी दे देगा यूनियन का, तो बस हो गया। तो वी हैव क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ओनली टेनिस, सॉरी क्रिकेट से स्टार्ट कर रहे हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ओनली क्रिकेट प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ओनली क्रिकेट प्लस कार्डिनलिटी ऑफ कॉमन प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ओनली क्या, टेनिस, और दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन, कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, एक एक इंफॉर्मेशन आपने निकाला। ये कार्डिनलिटी आपने निकाला है 30, ये निकाला है आपने 30 प्लस इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 प्लस ओनली टी की कार्डिनलिटी आपने माना है टेनिस के लिए P, और दिस इज इक्वल टू यूनियन का क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, हालांकि मैंने लिखा है 65, फिर भी आपको दिखा देता हूं 65, देखिए तो ये हो गया 65, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा भी था कहीं, देखिए ये 65 लिखा था। तो यहां से क्या हो जाएगा, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 माइनस ये 40, माइनस 40 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 25। अब ध्यान दीजिए, इंटरेस्टिंग यहां पे जो क्वेश्चन का पार्ट था उसको आपको समझना है। 25 क्या आया, ये कार्डिनलिटी आया ओनली टेनिस, मतलब फर्स्ट जो पार्ट था क्वेश्चन का, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, इसका ये आ गया। अगला क्वेश्चन और है सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये क्या पूछ रहा है ना, कितने लोग हैं जो टेनिस लाइक करते हैं, और टेनिस मतलब जानते हैं ये पूरा का पूरा ग्रीन सर्कल पूछ रहा है फ्रेंड्स, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ टी पूछ रहा है आपसे। तो ये क्या हो जाएगा, ओनली टी प्लस कॉमन, यही ना, ग्रीन पोर्शन प्लस पिंक पोर्शन जो है ये आपका आ जाएगा टोटल टेनिस लाइक करने वालों को। अब यहां पे मैं लिख दूं फर्दर फ्रॉम ग्राफ कार्डिनलिटी ऑफ टी, टेनिस मतलब पूरा ग्रीन सर्कल, तो क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ओनली टेनिस प्लस कार्डिनलिटी ऑफ कॉमन, कॉमन मतलब सी इंटरसेक्शन टी, प्लीज चेक करिएगा। ओनली टी आपने निकाला 25, कॉमन के लिए 10 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 35, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा था कि आपको ये तरीका थोड़ा आसान पड़ता है, हालांकि आप पहले फार्मूले से भी करते तो टेनिस का निकाल लेते, ठीक है ना, टेनिस का निकाल लेते, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते 10, तो ओनली का आ जाता, तो दोनों तरफ से उस फार्मूले से भी हो जाएगा, लेकिन इफेक्टिवली मैं आपको बोल रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप प्लीज ये आदत डालिए इस तरह से करने का। ठीक है, सो होपफुली ये एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कमिटी 50 स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश और 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। तो अब देखिए, एटलीस्ट आ गया मतलब यूनियन पूछ रहा है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है कि सेट थ्योरी में इन सिंबल्स या सेट ऑपरेशंस का मतलब क्या है। यूनियन में क्या था, एटलीस्ट वन ऑफ बोथ ना, मतलब दोनों में से कम से कम एक बोलने वाला, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस, तो यूनियन पूछ रहा है। अब ये तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, उस फार्मूले से भी कर सकते हैं, मेथड 1 मेथड 2 से भी, ये बहुत इजी है। 50 फ्रेंच, मान लीजिए कैपिटल F रिप्रेजेंट करता है फ्रेंच वालों का, स्पेनिश वालों का S, ये कार्डिनलिटी दे दिया, ये कॉमन का कार्डिनलिटी दे दिया है, यूनियन का क्या होता है, इन दोनों को ऐड करिए माइनस इंटरसेक्शन। मेथड 1 से करेंगे तो ये यही फार्मूला लगाते हैं, तो 70 माइनस 10 60 आ जाएगा, बहुत आसान। इस मेथड से करेंगे, कॉमन दिया है 10, आप ओनली फ्रेंच का निकालेंगे, 50 माइनस 10 40 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे स्पेनिश के लिए 20 माइनस 10 10 आ गया, आसानी से निकालेंगे, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60। तो आप दोनों मेथड से मैंने ओरली बता दिया। तो ये था फ्रेंड्स मेरा एफर्ट, और इसमें जो मैं बार बार बोल रहा था कि इस सेकेंड जो मेथड है मेरा,
जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था ओनली वाला, इसको आप हमेशा कॉन्सेप्ट बना के रखें। इसको रटना नहीं है, ये रटना नहीं है फ्रेंड्स, ये बस ग्राफ से बन जाता है, वो आपको बता रहा था बार बार। इसको रटना नहीं है, इसको आप अप्लाई करें। चलिए नेक्स्ट अब जो करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, वहां पे 3 सेट्स पे भी आएंगे। तो अगर आप ये लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो ये 3 सेट्स पे मैंने आपको डिटेल में बताया था, वहां से आप करके आइए। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज करना है, ठीक है, तो वहां पे मिलते हैं, कुछ सेलेक्टिव करेंगे हम लोग। सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट आपको पसंद आया हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह की अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।